Good morning, students. Last time we had understood till exercise F, that is till adverbs of time. Now let's continue the chapter 4, adverbs of degree. Adverbs of degree क्या होती है? They tell us the intensity of an action. Action कितनी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, उसकी इंटेंसिटी हमें बताता है. एंड modify an adjective, a verb or another adverb. साथ में एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. दे आर प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव और एडवर्ब एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच. ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं? बिफोर द एडजेक्टिव और एडवर्ब. और हम अगर क्वेश्चन पूछे हाउ मच तो हमें उसका आंसर मिलता है. एग्जाम्पल्स ए, शी नियरली फेल फ्रॉम द क्लिफ. वो ऑलमोस्ट क्लिफ से गिर गई थी. सो हाउ मच शी फेल? नियरली. तो हमें इसका आंसर मिलता है. बी, ऑल द प्लेयर्स ऑफ द मैनचेस्टर यूनाइटेड वर फुल्ली प्रिपेयर्ड टू डू देयर बेस्ट इन द अपकमिंग फुटबॉल मैच. मैनचेस्टर यूनाइटेड के सारे प्लेयर्स हैं वो कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड थे जो फुटबॉल मैच आने वाला था उसके लिए. सो हियर इफ़ वी आस्क हाउ मच प्रिपेयर्ड, कितने प्रिपेयर्ड थे, तो हमें आंसर मिलता है फुल्ली. द वर्ड्स नियरली, फुल्ली आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. तो ये वर्ड्स क्या हुए? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. दे टेल अस मोर अबाउट द वर्ब्स फेल एंड प्रिपेयर्ड. वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? ये दोनों वर्ड्स. फेल मीन्स गिर गई थी, कितनी? नियरली. एंड प्रिपेयर्ड, तो कितने प्रिपेयर्ड थे? फुल्ली. A few more examples are given here. Examples A, the girl spoke quite well and won a prize. Girl है, उसने बहुत अच्छे से बोला था और उसको प्राइज मिला था. B, विनीता almost finished the project on time. विनीता ने प्रोजेक्ट है वो almost टाइम पे कंप्लीट कर लिया था. Some adverbs of degree are enough means जितना चाहिए उतना ही, या हम कहते इट्स इनफ मीन्स बस बहुत हो गया. हार्डली, नियरली, ओनली, क्वाइट, एक्सट्रीमली, एंटायरली, फेयरली, वेरी एंड टू. ये सारे वर्ड्स हैं वो क्या है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. हार्डली मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी से आई हार्डली गॉट एनी फूड. मुझे हार्डली मीन्स शायद ही कुछ फूड मिला था, मीन्स बहुत कम क्वांटिटी में. नियरली हमने अभी देखा कि ऑलमोस्ट, हम ऊपर के एग्जाम्पल में देख सकते हैं, नियरली फेल, ऑलमोस्ट गिर गई थी वो गर्ल. ओनली मीन्स सिर्फ वही. क्वाइट मीन्स अलॉट. आई क्वाइट लाइक द बुक मीन्स मुझे बुक बहुत अच्छी लग रही है. एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा. एंटायरली मीन्स कम्प्लीटली. फेयरली मीन्स जस्टिफाइड होता है जो जिसमें कुछ अनफेयर नहीं है ऐसा. वेरी आपको पता है. एंड टू मीन्स बहुत सारा. 5, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडिकेट हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमें शो करता है कि एक्शन है वो कितनी बार हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एंड वो कौन से क्वेश्चन का आंसर देगा? हाउ ऑफन. एग्जाम्पल्स ए, शी सेल्डम पेज अस अ विजिट. वो हमें कभी कभार ही मिलने आती है. तो यहाँ पे विजिट है वो हाउ ऑफन शी विजिट्स? सेल्डम, कभी कभी. बी, नलिन ऑफन प्लेज बैडमिंटन विथ हिज ग्रैंडफादर. नलिन है वो ऑफन मीन्स बहुत बार अपने ग्रैंडफादर के साथ बैडमिंटन प्ले करता है. सो हाउ ऑफन ही प्लेज? ऑफन, बार बार प्ले करता है. सी, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ एट नाइट बिफोर आई गो टू बेड. मैं सोने जाऊँ उसके पहले हमेशा अपने टीथ को ब्रश करता हूँ या करती हूँ. सो हाउ ऑफन यू ब्रश योर टीथ? ऑलवेज मीन्स हमेशा. दे आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब और आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. तो ये जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं? मेन वर्ब है उसके पहले या हेल्पिंग वर्ब के बाद. एग्जाम्पल,
रीटा इज़ फ्रिक्वेंटली मिसिंग हर क्लासेस। रीटा है वो बार बार अपना क्लासेस मिस कर रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द हेल्पिंग वर्ब हियर इज एंड द एडवर्ब इज फ्रिक्वेंटली। तो देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब को प्लेस किया गया है। Exercise G. Read the following sentences and fill in the blanks with adverbs of frequency or adverbs of degree. Adverb of frequency या adverb of degree से हमें blanks को fill up करना है. First, they had never met before. वो लोग पहले कभी नहीं मिले हैं. Second, the soup was extremely hot. soup बहुत ज़्यादा गर्म था. ऑप्शंस में extremely के साथ और भी है एक, वो है once means एक बार. तो दैट इज रॉन्ग. थर्ड, द डेजर्ट्स एंड द सैलेड्स वो एंटायरली प्रिपेयर्ड बाय माय मदर. जो डेजर्ट था और जो सैलेड्स थे वो मेरे मदर ने कम्प्लीटली अपने आप ही प्रिपेयर किए थे. ऑप्शन है नेवर एंड एंटायरली मीन्स कभी प्रिपेयर नहीं किए थे ऐसा. दैट ऑप्शन इज रॉन्ग. फोर्थ, माय फादर वर्क्स वंस हार्ड और वेरी हार्ड. वेरी हार्ड. वंस मीन्स एक बार हार्ड वो वर्क करते थे. दैट इज रॉन्ग. वो सेंटेंस का मीनिंग प्रॉपर नहीं बनेगा. 5, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड वंस अ ईयर. ऑफन नहीं, क्रिसमस बार बार सेलिब्रेट नहीं होता है, सिर्फ एक ही बार सेलिब्रेट होता है. 6, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. इंटरोगेटिव है जो एडवर्ब्स वो किस लिए यूज होते हैं? क्वेश्चंस पूछने के लिए. Words such as when, how, where, why, how many, how much, how often and how long are often used for asking questions. तो कौन कौन से वर्ड? when means कब, how means कैसे, where means कहाँ, why means क्यों, how many means कितने, how much means क्वांटिटी की बात हो रही है, नंबर नहीं. how often कितनी बार, and how long means कितनी देर तक. तो ये जो सब वर्ड्स है उससे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, क्वांटिटी एंड रीज़न. ये सारे जो भी वर्ड्स हैं वो किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछते हैं? टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, क्वांटिटी और रीज़न. एग्जाम्पल्स, हाउ लॉन्ग डिड इट रेन देयर. वहाँ कितनी देर तक रेन हुआ था? तो टाइम पूछा है. बी, हाउ डज शी गो टू स्कूल. वो स्कूल कैसे जाती है? तो मैनर पूछी है. सी, हाउ मच डज शी हैव टू वॉक टू रीच स्कूल. उसको स्कूल जाने के लिए कितना चलना पड़ता है? डिग्री पूछी है. डी, वेयर इज़ योर ऑफिस. तुम्हारी ऑफिस कहाँ पे है? तो प्लेस पूछा है. ई, वाई आर यू सैड. तुम सैड क्यों हो? तो रीज़न पूछ रहे हैं. एफ, हाउ ऑफन डू यू विजिट द ऑर्फनेज. तुम अनाथ आश्रम को कितनी बार विजिट करते हो? ऑर्फनेज को कितनी बार विजिट करते हो? फ्रीक्वेंसी इज आस्क्ड. इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. तो ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं, वो सेंटेंस में पहले पुट किए जाते हैं. एग्जाम्पल्स, वेयर डू यू लिव. तुम कहाँ पे रहते हो? बी, हाउ फास्ट कैन यू वॉक. तुम कितना जल्दी वॉक कर सकते हो? नाउ 7, रिलेटिव एडवर्ब्स आर व्हेन, वेयर एंड व्हाई. रिलेटिव एडवर्ब्स कौन से हैं? व्हेन, वेयर एंड व्हाई. दे मॉडिफाई अ वर्ड एंड रिफर टू अ थिंग और पर्सन दैट द प्रोनाउन रिफर्स टू. वो क्या वर्क करते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स वो वर्ड को मॉडिफाई करते हैं या कोई थिंग या पर्सन को मॉडिफाई करते हैं जिसको वो प्रोनाउन रिफर करता है. एग्जाम्पल ए, आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज द शॉप वेयर आई केम टू गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड. मैं उस शॉप को रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान नहीं पा रहा हूँ, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ जहाँ पे मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवाने आया था या आई थी. सो हियर वेयर है वो क्या हुआ? रिलेटिव एडवर्ब. In this sentence, the word where refers to the shop and modifies it. ये जो एडवर्ब है where, वो शॉप को रिफ़र कर रहा है, शॉप के बारे में बता रहा है और उसी को मॉडिफाई कर रहा है. बी, आई कैन नॉट रिमेंबर द टाइम व्हेन आई टुक माई मेडिसिन. मुझे वो वक्त याद नहीं है जब मैंने अपनी मेडिसिन ली थी.
Here when refers to a particular time and tells us more about it. तो यहाँ पे when है वो क्या कर रहा है, उस टाइम के बारे में बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है. C. She reads whenever she has time. जब भी उसको टाइम मिलता है तो वो रीड करती है. तो यहाँ पे जो वर्ड whenever है वो रिलेटिव एडवर्ब है कि कब रीड करती है, whenever she has time. Exercise H. Read the following sentences and insert the adverbs given within brackets in the correct place. तो जहाँ पे भी उसको insert करना चाहिए वहाँ पे हमें adverb को insert करना है, put करना है. First, she hasn't come back और हमें adverb दिया है yet, means वो अभी तक वापस नहीं आई है. Answer, she hasn't come back yet. Second, he is punctual, तो ऑलवेज है उसको ऐड करना है. सो आंसर विल बी ही इज ऑलवेज पंक्चुअल, मीन्स वो हमेशा रेगुलर होता है. थर्ड, द वेदर इज ह्यूमिड और हमें एडवर्ब ऐड करना है नाउअडेज. सो आंसर विल बी द वेदर इज ह्यूमिड नाउअडेज. आजकल वेदर है वो ह्यूमिड रहता है. फोर, द बॉयज प्लेड इन द पार्क और एडवर्ब है नॉइजली. सो आंसर विल बी The boys played noisily in the park. Boys है वो पार्क में नॉइज करके खेल रहे थे. 5. The thief crept in means thief है वो छुपके से अंदर आ गया. Adverb है stealthily. So answer will be the thief crept in stealthily. Stealthily means छुपके से, किसी को पता नहीं चले ऐसे चोर है वो अंदर आ गया. 6. Harry Potter used his magical clock और एडवर्ब है seldom. सो आंसर विल बी हैरी पॉटर seldom used his magical clock. जो वो एक क्लॉथ पहनता है, एक एक्स्ट्रा लॉन्ग क्लॉथ पहनता है जो हैरी पॉटर, वो मैजिकल क्लॉक उसको बोलते हैं. तो वो क्लॉक है वो seldom मीन्स कभी कभी ही यूज़ करता है. 7. द abandoned dog had to go. abandoned dog मीन्स जिसको उसके ऑनर्स है उन्होंने छोड़ दिया है और उसको नहीं रखते हैं, तो ऐसा abandoned dog है. had to go और हमें ऐड करना है nowhere. सो आंसर विल बी द abandoned dog had nowhere to go. abandoned dog है उसके पास जाने के लिए कहीं पे भी प्लेस नहीं थी. 8. द spectators cheered और एडवर्ब है loudly. सो द आंसर विल बी द spectators cheered loudly. जो भी मैच देखने या प्रोग्राम देखने आए थे उन्होंने लाउडली जोर से चीयर अप किया था. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लाइक एडजेक्टिव्स मैनी एडवर्ब्स कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड. जैसे हम एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता था पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, वैसे ही बहुत से एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं. Read the given examples. A. कनक swam fast. कनक है वो बहुत जल्दी स्विम कर रही थी. B. सोमा swam faster than कनक. सोमा है वो कनक से भी फास्ट स्विम कर रही थी. C. But सरिता swam the fastest among them all. सरिता है वो उन तीनों में सबसे ज़्यादा जल्दी स्विम कर रही थी. सो देखो एडवर्ब है फास्ट तो उसका हुआ फास्ट, फास्टर एंड fastest. In the above sentences, faster and fastest are the comparative and superlative degrees formed by adding er and est to the adverb fast. तो जो फास्टर एंड फास्टेस्ट है वो दोनों क्या है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री है जिसमें er और est ऐड किया गया है फास्ट में और वो फॉर्म हुए हैं. Adverbs ending in ly or double ly are changed to the comparative and superlative degrees by adding more and most. ऐसे adverbs जिसमें लास्ट में ly या double ly आता है तो उनमें more और most ऐड करके उनको चेंज किया जाता है. Examples. A. Monica sang melodiously. मोनिका ने बहुत स्वीटली सिंग किया था. B. नीता sang more melodiously than मोनिका. नीता ने मोनिका से भी ज़्यादा स्वीटली सिंग किया था. C. स्वाति sang most melodiously among all and won a prize. स्वाति ने उन तीनों में सबसे ज़्यादा स्वीटली सुर में प्रॉपरली गाया था और उसको प्राइज़ मिला था. सो मेलोडियसली है उसमें लास्ट में ly आया है तो उसमें हम मोर और मोस्ट लगा के उसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं.
Read the examples given below. A. Sheena spoke confidently. शीना ने कॉन्फिडेंटली बात की थी. B. तहिरा spoke less confidently than शीना. तहिरा ने शीना से थोड़ा कम कॉन्फिडेंटली बात किया था. C. Rita spoke least confidently among them all. रीटा है उसने उन तीनों में सबसे कम कॉन्फिडेंस से बात की थी. In the above sentences, confidently, less confidently and least confidently are adverbs of comparison. तो इसमें ly है, इसलिए हमें बताना है कि कम था, ज़्यादा नहीं. more means ज़्यादा. तो हमने क्या ऐड किया है? less and least. Here is a list of such adverbs in the three forms. तो यहाँ पे लिस्ट दिया है एडवर्ब्स का, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आगे के एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में. सी. लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट. सून, सूनर, सूनेस्ट मीन्स जल्दी. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. अर्ली, अर्लियर, अर्लीएस्ट मीन्स जल्दी. ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट. जो वर्क ईजी होता है वो. ब्यूटिफुली, मोर ब्यूटिफुली, मोस्ट ब्यूटिफुली. सिंसियरली, मोर सिंसियरली, मोस्ट सिंसियरली. सिंसियरली मीन्स जो पूरी तरह मन लगा के वर्क करते हैं वो. कॉन्फिडेंटली, मोर कॉन्फिडेंटली, मोस्ट कॉन्फिडेंटली. Sometimes we do not use more or most for adverbs but use different words to show the comparative and superlative degrees. तो कभी कभी more और most है उसका यूज़ नहीं होता है और डिफरेंटली हम उसको लिखते हैं. जैसे bad, worse, worst. Little, less, least. Much, more, most. Good, better, best. Exercise L. Fill in the blanks with the positive, comparative and superlative degrees of the adverbs given below. तो जो भी एडवर्ब हमें दिया है उसकी डिग्रीज हैं वो हमें लिखनी है. फर्स्ट वन, अभिषेक ब्लैंक्स फॉर द कॉन्सर्ट. तो देखो कोई कंपैरिजन नहीं है इसलिए हम लिखेंगे अर्ली. अभिषेक कॉन्सर्ट के लिए जल्दी आ गया था. आदित्य केम ब्लैंक्स देन अभिषेक. आदित्य और अभिषेक का कंपैरिजन है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी. टू के बीच में कंपैरिजन है सो अर्लियर. साहिल रीच्ड द ब्लैंक्स टू एंश्योर दैट ही गॉट अ सीट राइट इन फ्रंट. तो यहाँ पे साहिल है उसका अभिषेक और आदित्य, सो उन तीनों में कंपैरिजन है इसलिए सुपरलेटिव डिग्री. तो वी विल राइट कि साहिल है रीच्ड द अर्लीस्ट, वो सबसे पहले पहुंचा था सो दैट उसको फ्रंट सीट मिले. सेकेंड, द पास्ता टेस्टेड ब्लैंक्स. तो नाव इसमें कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ एक ही डिश की बात हो रही है पास्ता. सो वी विल राइट गुड. द पास्ता टेस्टेड ब्लैंक्स देन द पिज़्ज़ा टेस्टेड ब्लैंक्स देन पास्ता. पिज़्ज़ा है वो पास्ता से ब्लैंक्स टेस्ट कर रहे थे. दो के बीच में कंपैरिजन है सो वी विल राइट कंपैरेटिव डिग्री बेटर. पिज़्ज़ा है वो पास्ता से भी टेस्ट में अच्छे थे. रिजोटो टेस्टेड ब्लैंक्स ऑफ ऑल द इटालियन डिशेज एंड आई रेलिश्ड द फूड अ लॉट. तो रिजोटो है उसका कंपैरिजन बाकी सब इटालियन डिशेज से हो रहा है सो विल राइट सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट. रिजोटो टेस्टेड बेस्ट ऑफ ऑल द इटालियन डिशेज एंड मैंने फूड है उसको बहुत एंजॉय किया था. आई रेलिश्ड द फूड अ लॉट. Exercise J. Fill in the blanks with suitable adverbs from the box. Use hints given in the brackets. तो हमें ब्रैकेट में हिंट दी है और बॉक्स है उसमें से वर्ड्स को सिलेक्ट करना है. फर्स्ट, स्नेहा ब्लैंक्स क्रॉस्ड द रेलवे ट्रैक्स एज शी कुड सी द ट्रेन एट अ डिस्टेंस. स्नेहा है उसने रेलवे ट्रैक से उनको क्रॉस किया, उसने दूर से ट्रेन को आते हुए देखा. इसमें हमें एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ करना है. सो वो हरीडली मीन्स उसने जल्दी जल्दी रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस किया. सेकेंड, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करना है. शी प्लेज कैरम विथ हर फ्रेंड्स. वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैरम प्ले करती हैं. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सो आंसर विल बी ऑफन मीन्स वो बार बार कैरम प्ले करती हैं. थर्ड, आई ब्लैंक्स रीड हॉरर स्टोरीज एज दे फ्राइटन मी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करना है. मुझे डर लगता है इसलिए मैं हॉरर स्टोरीज है उनको, तो आंसर विल बी नेवर. मैं उनको कभी रीड नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ. फोर, द जिमनास्ट परफॉर्म्ड ब्लैंक्स एंड वॉज अपलोडेड.
जिमनास्ट है उसने ब्लैंक्स परफॉर्मेंस उस तरह से परफॉर्म किया और उसको अपलोड में सब ने उसके लिए क्लैप किया। तो एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करना है, सो आंसर विल बी एनर्जेटिकली। 5. The boy was taken blanks by his father as they had to go out of station. बॉय है उसके फादर उसको ले गए थे क्योंकि उनको आउट ऑफ स्टेशन मीन्स बाहर जाना था। एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज करना है, सो आंसर विल बी अवे। 6. The sheep sailed blanks to reach its destination. शीप है वो ब्लैंक्स डायरेक्शन में सेल कर रही थी क्योंकि उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना था। सो हियर you have to use adverb of place. So answer will be northwards. 7. They will submit the report blanks. Adverb of time use करना है, so later will be the answer. वो लोग रिपोर्ट बाद में सबमिट करेंगे। 8. There was chaos everywhere on the roads because the traffic lights were not working. ट्रैफिक लाइट्स वर्क नहीं कर रही थी इसलिए रोड पे सब जगह पे chaos था। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज करना है इसलिए आंसर आएगा एवरीवेयर। एक्सरसाइज के, read the following passage and fill in the blanks with appropriate adverbs according to the instructions given in brackets. The first one has been done for you. तो हमें प्रॉपर अप्रोप्रिएट जो होते हैं एडवर्ब्स उन्हें पुट करना है और फर्स्ट वन करके दिया है। द बनियन ट्री स्टूड मैजेस्टिकली नियर द पॉन्ड। बनियन ट्री है वो पॉन्ड के पास बहुत ब्यूटीफुली था वहाँ पे। द लिटिल बॉय ब्लैंक्स प्लेड देयर। तो हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है, तो हम कह सकते हैं कि छोटा बॉय है वो उस ट्री के पास बार बार प्ले करता था, सो ऑफन विल बी द आंसर। ही कुड हियर बर्ड्स चर्पिंग ब्लैंक्स, एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ करना है, सो आंसर विल बी स्वीटली। ही कुड ऑल्सो सी बटरफ्लाइज फ्लाइंग, बटरफ्लाई से वो फ्लाई कर रहे थे, एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखना है, वी कैन राइट कि एवरीवेयर, बटरफ्लाई से वो हर जगह पे फ्लाई कर रहे थे। The boy liked to watch the shadow of the tree on the ripples of the pond. Boy है उसको pond के ripples पे tree का shadow देखना बहुत अच्छा लगता था। He reached blanks that morning. Adverb of time लिखना है, so we'll write early. वो उस morning जल्दी पहुंचा था। Adverb of degree लिखना है, and almost fell asleep इन द शेड ऑफ द ट्री, और वो शेड जो ट्री का शेड था उसमें ऑलमोस्ट उसको नींद आ गई थी। हिज मदर कॉल्ड आउट टू हिम लाउडली, एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ करना है, वो सो गया था इसलिए उसके मदर ने उसको ज़ोर से बुलाया। ही ब्लैंक्स, एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, ही ब्लैंक्स रैन, तो क्या क्विकली, वो जल्दी दौड़ के गया था। एडवर्ब ऑफ प्लेस टूवर्ड्स, टूवर्ड्स हिज हाउस टू हैव हिज मील, और वो अपने घर की तरफ भागा था अपना मील खाने के लिए। एक्सरसाइज एल, चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब्स। एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है, सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, मैरी मैरीली मीन्स हैप्पीली, सिंसियर सिंसियरली, डिलीजेंट डिलीजेंटली, जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं डेडिकेटेड होते हैं वो, loud loudly, careful carefully. Now you have to use these adverbs to fill up the blanks, जो कि आपको अपना आप ट्राई करना है। So last 2 exercises you will try yourself. I hope you have understood the concepts and the exercises I explained. Thank you.